नहीं, इसमें नो कमेंट्स। और रही बात पहले भांचा आया था, अब काका आ गया है, मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक नामी आदमी है, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता। सब जीरो बटे सन्नाटा है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी भूपेश बघेल को बनाया है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया है। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कि कितना सशक्त प्रत्याशी होंगे। जी बताएं, राजनांदगांव से भूपेश बघेल को, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, क्या कितना सशक्त प्रत्याशी होंगे? देखिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। पार्टी ने उनको जो दायित्व दिया है राजनांदगांव लोकसभा के लिए, बहुत सशक्त और प्रबल दावेदार तो पहले से ही हमको लग रहे थे होंगे, और ये सीट अब राजनांदगांव ऐसा प्रतीत होता है कि निकाल लेगी इस बार। जी, आपका क्या कहना है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, राजनांदगांव से भूपेश बघेल को जो प्रत्याशी बनाया गया है, निश्चित तौर पे चुनाव बहुत रोमांचक रहेगा और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के प्रत्याशी बनने का लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा और चुनाव बहुत रोमांचक रहेगा और कुछ समय परिस्थिति बताएगी कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। जी, ये जो रमन का गढ़ माना जाता है, क्या भूपेश बघेल इस किला को भेद पाएंगे? क्या बोले? जी, रमन का गढ़ माना जाता है, राजनांदगांव को रमन का गढ़ माना जाता है, क्या इस किला को भूपेश बघेल भेद पाएंगे? हाँ, आराम से। 5 साल रमन सिंह ने कोई कार्यकाल नहीं किया यहाँ पे। अभी भी जो है पूरा दौरों नहीं किया, लेकिन लोगों ने था कि चलो भारी करके निकाल। बाकी अभी जो हमारे बघेल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत अच्छा वर्चस्व पूरे जिले में, और इसका फर्क आजू जिले में पड़ेगा। हो सकता है आजू सीट के माध्यम से जीत सकते हैं। रमन का गढ़ माना जाता है राजनांदगांव को, क्या भूपेश बघेल इस किला को भेद पाएंगे? नहीं, इसमें नो कमेंट्स। नहीं बोलना चाहेंगे आप? जी, भूपेश बघेल को यहाँ राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे आप? माननीय भूपेश बघेल जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, तो उनको टिकट जो मिली है बिल्कुल जायज़ है, तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। क्या लगता है आपको जी, भूपेश बघेल की एंट्री हो गई राजनांदगांव में? राजनांदगांव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस ने आज प्रत्याशी बनाया है, और मुझे ऐसा लगता है और जो माहौल बन रहा है कि राजनांदगांव पर पूरे देश भर और प्रदेश की पूरी निगाहें रहेगी और काफ़ी हाई प्रोफाइल चुनाव राजनांदगांव में होगा। रही बात राजनांदगांव के राजनीतिक इतिहास की है, तो राज्य गठन के बाद 2004 में यहाँ पर देवव्रत सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे। उसके बाद से लगातार बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है, और काफ़ी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भी मुख्यमंत्री काल में लगातार सामाजिक संस्थाओं से उनकी भेंट मुलाकात ये रही है। इधर बीजेपी ने संतोष पांडे जी जो वहाँ के सांसद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। उनकी भी लोकप्रियता क्षेत्र में राजनांदगांव सहित कवर्धा जिले, मोहला मानपुर सभी जगह पर है, तो काफ़ी टक्कर की स्थिति निर्मित होगी और हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। जी, भूपेश बघेल की राजनांदगांव में एंट्री हो गई है, किस तरह मुकाबला होगा, कितना दिलचस्प होगा मुकाबला राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए? मुकाबला तो मुकाबले जैसा ही होगा, हार जीत तो भविष्य के ऊपर निर्भर है। और रही बात पहले भांचा आया था, अब काका आ गया है, मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कितना उम्मीद है आप लोगों को, मतलब कितना विकास हो सकता है अगर मान लो ये जीत जाते हैं? वैसे इनके लिए कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ भी है ही नहीं, इसीलिए तो जो विकास करे उनको वोट दे। जी, आप जो विकास करे उनको ही वोट दे। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे, बताएं। मेरा ये कहना है कि भाजपा की जीत लगभग तय है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े हो या कोई भी खड़े हो, संतोष पांडे जी की जीत निश्चित है। किस कारण से जीत सकते हैं? मोदी लहर है, मोदी लहर में जीतेंगे, और मोदी लहर ही नहीं, उन्होंने जो भी काम किया है आने वाले 5 सालों में और आने वाले 5 सालों में जो उनकी रूपरेखा है, उस कारण भी वो जीतेंगे। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, कितना मजबूत प्रत्याशी होगा? संतोष पांडे को कितने चुनौती देंगे? देखो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक नामी आदमी है, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि संतोष पांडे वर्तमान सांसद है, उसके जो निगेटिव पॉइंट है
वो तो पब्लिक के बीच में आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि माहौल तो अभी भी भाजपा के पक्ष में है पूरे देश में, उसका कितना असर होगा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा चेहरा है जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा। कि कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, आपका क्या कहना है बताएं? निश्चित रूप से कांग्रेस में जो प्रत्याशी अभी तय किया गया है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण और कुछ आसपास की सीटें हैं जैसे डूंगरगांव, मानपुर, मोहला, खैरागढ़, इसका प्लस मिलने से उनको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। राजनांदगांव को रमन का गढ़ माना जाता है। अब भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा से टिकट दिया गया है। क्या भूपेश बघेल किला भेद पाएंगे? देखिए, मोदी जी के सामने अभी देश में पूरी मोदी लहर है और राम राज्य है। अभी कोई उपेश भपेश यहाँ राजनांदगांव में संतोष पांडे जी को टक्कर देने वाला नहीं है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में 5 साल राज करने वाले भूपेश बघेल ने राजनांदगांव को जनता को दिया ही क्या है। वो यहाँ के विभिन्न ऑफिसों को यहाँ से हस्तांतरित करके रायपुर ले गया है और वो किस मुँह लेकर के यहाँ पर राजनांदगांव में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, वक्त आएगा जनता बता देगी। जनता पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हमारे संतोष पांडे जी 1 लाख से अधिक वोटों से यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा संतोष पांडे जी को प्रत्याशी घोषित किया है। ये तय हो चुका है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भूपेश बघेल जी की कोई उपलब्धि नहीं है राजनांदगांव में। काम करते तो हम भी बोलते हैं कि हाँ भाई काम किया है। 5 साल में उनकी सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ के भी नेता लोग सोए थे। कोई यहाँ विकास के बारे में किसी को चिंता नहीं था, सब 0 सन्नाटा है। किसानों का कर्ज माफ किया था? कुछ नहीं होता भैया, कोई कर्जा वर्जा माफ़ी नहीं हुआ है। सब फालतू बातें करते हैं कांग्रेसी लोग। संतोष पांडे 101% जीत रहे हैं यहाँ राजनांदगांव से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव की जनता यहाँ पे प्रत्याशी संतोष पांडे नहीं है, यहाँ पे प्रत्याशी मोदी जी हैं। यहाँ की जनता मोदी जी को देखकर ही वोट देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव के साथ जो छल किया, राजनांदगांव को 5 साल चला, राजनांदगांव के बहुत सारे ऑफिसों को, विभागों को अपने रायपुर ले गया और कभी राजनांदगांव में आते नहीं थे। चाहे हम हॉकी के टूर्नामेंट कराएं, चाहे किसी भी कार्यक्रम में आयोजन होता था, सहमति देते थे लेकिन आते नहीं थे। तो अब किस मुंह लेके यहाँ राजनांदगांव आ रहे हैं और क्या किस हिसाब से जनता उसको मतदान करके चुनाव जिताएगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही काफ़ी बहुत अंतरों से चुनाव जीतेगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव संसदीय सीट दिलचस्प चुनाव साबित होगा। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।